हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। तो हम लोग ये क्लास में जगन्नाथपुरी से कर रहा हूँ, जगन्नाथपुरी धाम। कुछ भक्तों के साथ हम लोग जगन्नाथपुरी धाम में आए हैं। तो पुरी पुरी का जो मतलब होता है, पुरी का मतलब होता है रहने की जगह। पुरी का मतलब होता है रहने का स्थान। जैसे धाम होता है, धाम का मतलब होता है जहां भगवान लीला करते हैं। जो पुरी में रहता है उसको पुरुष कहते हैं। तो जगन्नाथ पुरी में, पुरी धाम में वो स्थान है जहां परम पुरुष रहते हैं। परम पुरुष का जहां वास होता है, जहां पे हर चीज पूर्ण होती है, एवरीथिंग इज कंप्लीट। हम लोगों को अपनी छोटी बुद्धि से यही बात समझनी है, छोटी बुद्धि से एक बड़ी बात समझनी है कि हमारी हर क्रिया में भगवान होने चाहिए। यद करोषि यदश्नासि। और भगवान होने का मतलब क्या होता है? भगवान होने का मतलब होता है कि या तो वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, या तो वो कार्य भगवान के या भगवान के जनों के लिए हो। उससे उनको फायदा होना चाहिए, उनको सुख मिलना चाहिए। जब भी आप कोई कार्य ये सोच के प्रारंभ करते हो कि इससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, बस आप भक्ति के राजमार्ग में आ गए। इससे भगवान बड़े प्रसन्न होंगे या इससे भक्त बहुत प्रसन्न होंगे मेरे इस क्रिया से। तो पुरी धाम मतलब जहां परम पुरुष वास करते हैं, इसलिए यहाँ पर हर चीज परफेक्ट होती है। पुरी धाम के महात्म्य में तो यहाँ तक बताया जाता है कि ऊपर से जो देवता लोग जब पुरी को देखते हैं, तो यहाँ पे जो भी होता है उसके उनके चार हाथ दिखते हैं। वो पुरी धाम की, अभी हम सबके चार हाथ दिख रहे होंगे उनको। वो वैकुंठ वासी ही इनको मान लेते हैं, ऐसा इनका यहाँ का महात्म्य है। इसको, इसका एक बड़ा विशेष नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। क्या नाम है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। उत्तम पुरुष, जगन्नाथ पुरुषों में उत्तम है। और धाम जो होता है वो भगवान का ही एक परिवर्तित स्वरूप होता है। ये बात, वास्तव में ये बात समझनी बड़ी, भगवान के बारे में चीजें समझनी मुश्किल होती हैं, क्योंकि हम लोग माया में है और भगवान अंतरंगा में है। तो क्या कभी कोई मछली समझ सकती है कि जो लोग पृथ्वी पे रहते हैं, पानी के बाहर उनका जीवन कैसा होता है? क्या कोई मछली समझ सकती है कि लाइब्रेरी भी कोई चीज होती है? गुरु परंपरा भी गुरु परंपरा भी कुछ होती है, शास्त्र होते हैं, स्पेस रिसर्च होती है, सैटेलाइट होते हैं। मछली कैसे समझ सकती है सब चीजें? क्योंकि वो तो पानी के अंदर रहती है ना, पानी के बाहर अलाउड नहीं है उसको। तो उसी प्रकार जो हम लोग जड़ शरीर धारण करके रहते हैं, हम लोग जड़ प्यार करते हैं, जड़ दोस्ती करते हैं, जड़ दुश्मनी करते हैं। तो हम लोग इस जड़ दुनिया से बाहर प्रेम की दुनिया को हम कैसे समझ सकते हैं कि वहां की पत्नी, वहां के बच्चे, वहां के दोस्ती, वहां के उत्सव, वहां की लड़ाइयां, वहां की दुश्मनियां कैसे होती है? हम नहीं समझ सकते। वहां की दुश्मनी भी प्रेम की होती है, वहां की हर चीज। तो क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि वो भगवान की क्योंकि वो भगवान ही उस रूप में होते हैं। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। और वैसे नॉर्मल लोग उसको भू स्वर्ग भी कहते हैं, पृथ्वी को, क्योंकि नॉर्मल लोगों को सबसे अच्छा स्वर्ग पता है ना। तो क्या नाम है? भू, भू स्वर्ग। एक और नाम इसका बड़ा सुंदर नाम है, श्री क्षेत्र।
पूरी धाम का क्या नाम है? श्री। श्री, श्री का मतलब आप लोग जानते हो, लक्ष्मी देवी या राधा रानी। हालांकि विष्णु का स्थान है, लेकिन प्रभाव किसका चलता है? लक्ष्मी का चलता है। और गौड़ीय वैष्णव ये मानते हैं कि नहीं, ये जो पुरी धाम है, ये राधा रानी का धाम, ये माधुर्य का धाम। और नॉर्मल लोग लक्ष्मी देवी, भूदेवी। एक और नाम इसका शंख क्षेत्र भी है। उड़ीसा के ये 4 क्षेत्र है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। पूरी क्षेत्र है वो शंख के आकार का है, इसको इसलिए शंख क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि जो भुवनेश्वर है वो चक्र क्षेत्र है। क्या है? चक्र। भगवान विष्णु के हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो भुवनेश्वर को चक्र क्षेत्र बोलते हैं। जाजपुर एक जगह है, उसे गदा क्षेत्र बोलते हैं। और कोणार्क, कोणार्क मंदिर जहां पे है, उसे पद्म क्षेत्र बोलते हैं। तो ये इस तरह से स्कंद पुराण में इस स्थान को नरसिंह क्षेत्र भी कहा गया है। क्योंकि जब इस इंद्रद्युम्न महाराज ने जब ये मंदिर बनाया था, उसके बाद ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए वो ब्रह्मलोक गए थे। तो ब्रह्मा ने वहां पे यज्ञ किया और उस यज्ञ में नृसिंह देव प्रकट हुए। और इंद्रद्युम्न महाराज थोड़े भयभीत हो गए थे उस समय। तो फिर नरसिंह देव ने अपना शांत रूप प्रकट किया था। हम लोग गए नहीं उस क्षेत्र में, यहाँ पे पास में ही जहाँ गुंडीचा मंदिर है, उसके बगल में एक नरसिंह मंदिर है। तो वो नरसिंह मंदिर क्या है, हम जो दर्शन करते हैं शांत नरसिंह का के, लेकिन उसके पीछे क्या है? उग्र नरसिंह है। तो जब काला पहाड़ आया था आक्रमण करने, आप काला पहाड़ जानते हो? औरंगजेब, औरंगजेब को काला पहाड़ कहते हैं। कहते हैं औरंगजेब ने काफी अत्याचार किया था, लेकिन जब वो यहाँ पर आया और शांत नरसिंह को देखा तो शांत हो गया और उसने ये आइडिया त्याग दिया। वैसे तो औरंगजेब बहुत बदनाम है, लेकिन लोगों को उसके ना बाद की घटना नहीं पता कि बाद में औरंगजेब हिंदुओं के अनुकूल हो गया था। उसने वृंदावन में भी सब छोड़ दिया। पहले तो उसके डर से सब लेक वगैरह इधर उधर चले गए, लेकिन धीरे 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 वो भी क्या हो गया? अनुकूल हो गया और उसने आक्रमण वक्रमण सब बंद कर दिया, क्योंकि उसके दिल में ये महात्म्य प्रकट होने लगा। तो इस तरह जगन्नाथपुरी के बड़े नाम हैं और हर नाम के बड़े महात्म्य हैं। तो जगन्नाथ जी की कथा तो मैं आप लोगों को सुना चुका हूं, पर मैं आज आपको जगन्नाथ प्रसाद के बारे में बताना चाहता हूँ। जगन्नाथ प्रसाद, आज जगन्नाथ जी ने हमें बहुत प्रसाद भी खिलाया। सो ये बड़ी प्यारी घटना है। वास्तविकता ये है कि मैं आपसे सच कह रहा हूं, अगर आप लोग दूसरे देवी देवताओं की आराधना करते हो, तो देवी देवताओं की पूजा करना बुरा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, किस भाव से, वो जरूरी है। जैसे मान लो कोई कोई आपकी भाभी है, फॉर एग्जाम्पल, आपके छोटे भाई की पत्नी है या आपके बड़े भाई की पत्नी है या आपके दोस्त की पत्नी है, वो आपकी भाभियां हैं। भाभी माँ के समान होती है, वो मित्र भी होती है, लेकिन उस मित्र से पहले वो एक क्या बहन भी होती है, लेकिन उससे पहले वो बहुत ज्यादा पूजनीय होती है कि नहीं होती? तो उसके साथ व्यवहार करने में आपका एक मर्यादा होती है, आप उस मर्यादा को नहीं लांघ सकते, तो उसका बहुत प्रेम बरसेगा आपके ऊपर। तो उसी प्रकार ये जो देवी देवता होते हैं, इनसे व्यवहार, भाभी समझो इनको, देवियों को भाभी समझो, तो इनके साथ व्यवहार करने की एक शैली होती है। आप किसी भाभी को नहीं बोल सकते भाभी आप ही विश्व सुंदरी हो,
आप ही विश्व सुंदरी हो, आप ही सारी लक्ष्मी हो, आप ही सब कुछ। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। तो इसी प्रकार आप किसी भी देवी को, जो देवता है, देवी हैं, कि नहीं आप ही भगवान हो, आप ही सृष्टि करता हो, आप ही जो करता धरता, जैसे यमदूत यमराज जी को कहते हैं, जैसे शिव के पार्षद शिव को कहते हैं। शिव जी तो नहीं समझाते, इतना कहते हैं यार ये समझ तो नहीं सकते। वो हमेशा नशे में रहते हैं ना उनके दूत। बड़े अच्छे हैं वो लोग, भूत प्रेत भी बड़े अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि, ठीक है उनका रूप अलग है उनके वो, लेकिन उनके अंदर भी तो वो प्रेम तत्व ही चल रहा है। शेर, बाघ, बंदर, गाय, ये सब कई बार हिंसक हो जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को बचाने के लिए होते हैं। हर चीज के पीछे एक प्रेम का कारण होता है। मैं आज, जैसे हम लोग कई जगह पे जाते हैं तो कई बार मुझे आज एक खीरा वाला मिला। हाँ, खीरा वाला। तो कभी रिक्शे वाले मिलते हैं, तो अक्सर मैं जब भी ऐसे लोगों से मिलता हूँ तो मैं उनसे बात करता हूँ, और बात हमेशा ऐसे शुरू करता हूँ, विवाह हो गया? तो जनरली पता लग ही जाता है हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैं पूछता हूँ बच्चे कितने, वो क्या कर रहे हैं। तो हर मनुष्य को जब उसके प्रेम, जिन जिन पे उनका प्रेम होता है उसके बारे में जब आप पूछोगे, तो वो उसका जो भी गुस्सा होगा वो सब हट जाएगा। वो बड़े प्यार से आपसे बात करेगी, और फिर वो अपने बच्चों के बारे में बताता है। फिर वो आप क्या करना चाहते हो उनके साथ, क्या बनाना चाहते हो, फिर वो आपसे घुलने मिलने लगेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि मनुष्य चोरी भी करता है, डकैती भी डालता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन आप अगर उसकी कहानी पे जाओगे पीछे तो देखोगे कि एक प्रेम का धागा चल रहा है। वो उसी उसी धागे पे चल रहा है वो, चाहे बड़े से बड़ा राक्षस हो, चाहे अंगुलीमार की कथा आपने सुनी होगी। अंगुलीमार की कथा सुनी है? उसमें जिसको भी देखता था जंगल में मार देता था, और उसकी एक उंगली काट के अपनी माला पे लगा लेता था। और ऐसे उसने कसम खाई थी कि मैं अपनी 1000 या 100 उंगलियों की माला पहनूंगा। क्यों वो ऐसा इतना खराब क्यों बन गया? क्योंकि उसको प्रेम में धोखा क्योंकि उसको प्रेम में धोखा मिला था। उस पे गलत, उसकी कहानी बड़ी, इस पे फिल्म भी बनी है, अंगुलीमाल की फिल्म बनी है, बहुत पुरानी। तो हर चीज के पीछे जो मूल सिद्धांत है वो प्रेम का धागा होता है। लेकिन मनुष्य की गलती ये होती है कि मनुष्य जीवों के साथ जो उसका दैहिक संबंध है वो उसी को प्रेम समझ लेता है। हम लोगों की जो सबसे बड़ी भूल क्या है कि नहीं नहीं, प्रेम बस पत्नी से ही होता है, प्रेम बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही प्रेम होता है। बाकी माँ, बहन, बेटी, और दूसरे जो गुरु भाई बहन, जो बाकी रिश्ते होते हैं, उनमें वैसा प्रेम नहीं हो सकता। तो ये धारणा क्या है? गलत धारणा है। तो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो देवियां हैं, जो देवता हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। तो जब हम उनकी लाइफ में देखेंगे, देवी देवताओं की लाइफ में, तो हमको दिखाई देगा कि उनके भी पीछे एक प्रेम का धागा चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रेम का। और किससे है वो धागा प्रेम का? श्री कृष्ण। तो हर देवता के पीछे आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे भगवान कृष्ण की सेवा करें। चाहे आप गणपति जी को देखोगे तो वो भगवान के शुद्ध भक्त हों, तो भगवत नाम में उनकी इतनी आराधना है, इतनी उनकी निष्ठा है गणपति जी में, और गुरुओं में इतनी निष्ठा है कि जब रेसिंग होती है, पृथ्वी का चक्कर कौन पहले काट के आएगा, ऐसी रेस लगती है, ठीक है? तो गणपति जी क्या करते हैं, राम नाम लिख के, कृष्ण नाम लिख के उसके साथ परिक्रमा कर लेते। रात को सुनी कथा? साथ परिक्रमा कर लेते। और जब सब लौट के आते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने तो, मुझे बोलते हैं फर्स्ट कौन आएगा? नारद जी कहते हैं ये फर्स्ट आए। प्रूफ करो, पहले प्रूफ करो कि राम नाम में पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड नहीं है।
तो इतनी सूक्ष्म बुद्धि, तो उनकी सूक्ष्म बुद्धि देखकर ही उनको क्या बनाया जाता है, देवताओं में अग्रणीय बनाया जाता है। तो इसी प्रकार हमारी प्रिय माता पार्वती की घटना मैं आपको सुनाऊंगा। प्रसाद की चर्चा अगर हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले माता लक्ष्मी की। तो नारद मुनि एक बार वैकुंठ जाते हैं और वहां लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा कर रही होती है। तो भगवान की पत्नी है, भगवान की पत्नी भगवान के सामने बैठ के मुस्कुरा सकती है, लेकिन भगवान की पत्नी बनकर रहने से ज्यादा सुख भगवान की सेविका बन के रहना। पत्नी तो है वो, सखा बड़े भैया है बलराम जी, लेकिन बड़े भैया बन के रहने से ज्यादा सुख कन्हैया का सेवक बनने। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भी भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। तो अंश होने से ज्यादा सुख इस बात पे है कि हमें भगवान का सेवक बन के रहे। चैतन्य रे दास मुई, चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास मुई, तार दासेर दास। तो लक्ष्मी देवी क्या करती हैं, क्या बन के रहती हैं, सेविका बन के रहती है। क्यों बन के रहती है? क्योंकि सेविका बन के रहने में ही दिव्य आनंद है, असली वाला आनंद है। तो लक्ष्मी जी नारद जी को क्या मानती है, अपना पुत्र मानती है। क्या मानती है? पुत्र मानती है उनको। और कहती, बड़े अच्छे मूड में होती है, कहती मांगो पुत्र, एक वरदान मांगो। ऐसे आप लोग भी कह सकते हो मुझे, क्योंकि मैं तो माता कहता ही हूँ आप लोगों को, मांगो पुत्र, कोई वरदान मांगो। तो आपको लक्ष्मी जी से ये सीखना चाहिए, है कि नहीं? मांगो पुत्र, कोई वरदान मांगो। तो नारद मुनि कहते हैं, हे माता, पहले आप मुझसे ये वादा करिए, वादा को क्या कहते हैं, वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे दो। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अवश्य ही, जो भी तुम मांगोगे मैं आपको दूंगी। तो लक्ष्मी जी से नारद जी कहते हैं कि मैं प्रभु का महाप्रसाद चाहता हूं। क्या चाहता हूं? महाप्रसाद। एकदम से लक्ष्मी जी का जो भाव है वो बदल जाता है, वो थोड़ा चिंतित दिखाई देती हैं और कहती हैं कि पुत्र, तुम कुछ और मांगो। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमसे कुछ मांगता है, लेकिन वो हम चाहकर भी उसको वो चीज नहीं दे सकते। कई बार ऐसी चीजें मनुष्य के जीवन में, ऐसी घटनाएं घटती हैं। जैसे ययाति महाराज ने अपने पुत्रों से युवावस्था मांगी, तो उसमें सबसे बड़े पुत्र कौन थे? यदु थे, यदु, जिनसे यदुवंश प्रारंभ हुआ। तो यदु बहुत समझदार थे, बहुत, लेकिन उन्होंने क्या किया था, किसी ब्राह्मण को वचन दे दिया था कि आप मुझसे जो भी मांगना है मांग लेना, मैं उसको फुलफिल करूंगा। अब उससे पहले पिताजी ने मांग लिया, ऐसे प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी को वादा कर चुका हूँ पिताजी, अभी मुझे नहीं पता वो क्या मांगेंगे, उससे पहले मैं अपना यौवन आपको नहीं दे सकता। तो उसी कारण उनके पिता ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो सुनो, तुमने पिता की बात नहीं मानी, इसलिए तुम और तुम्हारे वंश में कभी भी कोई मेरा उत्तर अधिकारी नहीं बनेगा, गद्दी पे नहीं बैठेगा, राजा नहीं बनेगा। और यही एक कारण है कि श्री कृष्ण यदुवंशी है, तो श्री कृष्ण कभी राजा नहीं बने। हालांकि वो द्वारकाधीश बने, कहते हैं उनको द्वारकाधीश, लेकिन महाराज उग्रसेन ही राजा बने, हमेशा बने रहे। श्री कृष्ण हमेशा मंत्री बन के रहे। तो बड़ी सुंदर ये घटना है। तो माँ का मूड थोड़ा बदल गया, उन्होंने कहा बेटा कुछ और मांगो, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है कि
प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरा प्रसाद किसी को मत देना। मेरा कौन-सा प्रसाद? मेरा हाँ, मेरा महाप्रसाद। मैंने जो पाया है, फिर मेरी आधी थाली से बचा हुआ, किसी को मत देना। अब मैं उनकी आज्ञा का अवज्ञा कैसे कर सकती हूँ? इसीलिए मैं आपको मना कर रही हूँ। लेकिन नारद मुनि भी बालक की तरह जिद करने लगे और कहा कि माँ, आपने मुझसे वादा किया है। आप मेरे प्रभु की अर्धांगिनी हो, आपकी बात गलत कैसे हो सकती है? आपने अगर कोई वादा किया है, आपने कोई अगर वरदान दिया है, कैसे भी करके आप मुझे चाहे थोड़ा-सा ही दिलवा दो, ज़्यादा नहीं। मैं नहीं कह रहा मुझे फुल प्लेट चाहिए, मुझे थोड़ा-सा ही दिलवा दो। तो लक्ष्मी देवी सोचने लगी, क्या करूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, नारद ठीक है, एक काम करो, तुम बाहर बैठो, मतलब तुम बैठो, मैं ज़रा देखती हूँ। तो दोपहर की बात है, दोपहर को मतलब जब लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु को प्रसाद खिला रही थी, भोजन खिला रही थी, बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से, लेकिन भगवान ने लक्ष्मी जी के चेहरे में कुछ चिंता देख ली कि कुछ तो इनके मन में चल रहा है, जो ये इनके चेहरे में आज वो एक बात नहीं आ रही। और उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि हे देवी, क्या कारण है आपकी दुविधा का? तो बड़े प्रेम से लक्ष्मी जी इस बात को कहती हैं कि ये बात है। तो भगवान नारायण नारायण सोचते हैं और कहते ठीक है, मैंने मना किया है, लेकिन उस आज्ञा को चलो मैं आज के लिए काट देता हूँ। आज के लिए क्या करता हूँ? काट देता हूँ। आज मेरा आप लेकिन आपको साथ-साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि जब आप मेरा महाप्रसाद लो, तो उसे मैं ना देखूँ, मेरे सामने वो ना हो। जब मैं किसी दूसरी तरफ देख रहा हूँ, तब आप ले सकते हो। तो ये सुनकर लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो गईं, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वो उसको वो पूरा कर सकी। और देखो, हम में और जो ऊपर के लोक के जो निवासी होते हैं, उनमें ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हम लोग कुछ भी कह देते हैं, उसको पूरा नहीं करते और हम परवाह नहीं करते। अब कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, उनकी जो बात वो कह देते हैं, वो पूरा उसको अवश्य करते हैं। और वो इस बात के लिए कितने गंभीर हैं, इसका उदाहरण हमें मिलता है जब अर्जुन द्रौपदी को लेके आते हैं। द्रौपदी को लेके आते हैं और कुंती महारानी बिना देखे बोलती है, कहते माँ देखो मैं हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? कहते बेटे जो भी लेके आए हो पाँचों भाई आपस में बाँट लो। ये कोई तो बात नहीं है, लेकिन माँ के मुँह से बात निकल गई और इतनी बड़ी चीज़ कि माँ की बात कभी गलत नहीं, जब ये बात गलत नहीं होने दी तो सोचो फिर कौन-सी बात गलत होने देंगे वो? नहीं? मुझे लगता है ये बात गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। क्योंकि एक पत्नी कैसे 5 लोगों से विवाह कर सकती है? ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं था। जब उन्होंने ये वाली बात गलत नहीं होने दी अपनी माँ की, तो सोचो वो अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं। वो धर्म पे कितने ज़्यादा स्थित हैं। मेरे को नहीं लगता अभी पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति जो इस बात को माने। कोई कर सकता है? असंभव। तो इसलिए इससे हमें पता लगता है कि पांडवों की जो धर्म में निष्ठा है, जो भगवान में निष्ठा है, वो कितनी ऊँची है, बहुत ज़्यादा ऊँची। तो ये मैंने आपको उदाहरण याद आ गया भगवान की कृपा से। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, महाप्रसाद लिया और वो महाप्रसाद नारद जी को दे दिया। और नारद जी को जैसे ही वो प्राप्त हुआ, बड़े आनंदित हो गए। उन्होंने "आओ देखा ना ताओ", वो तुरंत वो महाप्रसाद उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। और महाप्रसाद जल्दी ले लेना चाहिए, ऐसे लेके रखना नहीं चाहिए कि लेके रखते कि बाद में लेंगे। बाद में लोगे लेकिन थोड़ा ज़रूर ले लो। सार्वभौम भट्टाचार्य जो इतने बड़े
वेदांती थे, जब चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह उनके घर प्रसाद लेके पहुंचे, सुबह सुबह जब उनके घर प्रसाद लेके पहुंचे, तो उन्होंने झपट के पकड़ लिया और पाने लगे। तो महाप्रभु ने कहा, अरे 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 अरे, अभी तो आपने मुंह भी नहीं धोया है, अभी तो आपने ये भी नहीं किया, और अब आप तो सदाचार सिखाने वाले वेदांती, आप ये क्या कर रहे हो? बोले, ना 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 ना, वो सब वैदिक बात है, महाप्रसाद के लिए वेट नहीं करते। महाप्रसाद की ऐसी नहीं। अक्सर हम लोग भी टाल देते हैं कि चलो माला कर रहे हैं, बाद में करेंगे, ये करेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि लेना चाहिए प्रसाद, थोड़ा तो तुरंत लेना चाहिए। और उस महाप्रसाद को पाके नारद जी इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि वो अपने आप को रोक ही नहीं सके। इतना आनंद, और मनुष्य को जब बड़ा आनंद होता है तो वो चाहता है कि वो अपने प्रियजनों से मिले और उनके साथ अपने आनंद को बांटे। ऐसा होता है। अगर मान लो आपकी कोई लॉटरी खुल जाए, या आपको नौकरी लग जाए, या आपकी शादी तय हो जाए, तो आप चाहोगे कि सारी दुनिया को मैं वो बात बताऊं। हाँ, व्हाट्सएप में भेजोगे, इसको करोगे, उसको करोगे। कोई भी अच्छी चीज आप बताना चाहते हो, कोई भी बुरी चीज आप छुपाना चाहते हो, दुखड़ा भी आप बताना चाहते हो। तो दुखद चीजें नहीं बतानी चाहिए, और सुखद में वो चीजें नहीं बतानी चाहिए जिससे हमारा यश बढ़े, वो नहीं बतानी चाहिए। सुखद में अपना यश बढ़े वो नहीं बतानी चाहिए, और अपना दुख नहीं बताना चाहिए। दूसरों का दुख सुनना चाहिए, दूसरों का यश, भक्तों का यश बढ़ाना चाहिए। ये जीने की शैली है। हरि बोल। ठीक है, ये जीने की शैली है। तो नारद मुनि इतना आनंदित हो गए, इतना आनंदित हो गए, भगवान के प्रेम में मस्त हो गए कि वो कैलाश चले गए कि मैं अपने भाई को बता दूं। शिव जी भाई है नारद जी, क्योंकि दोनों ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। तो शिव जी ने कहा, नारद ये क्या हो गया, आज तो तुम मेरे तांडव से भी सुंदर नृत्य कर रहे हो, इतना आनंदित तो मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा। क्या कहूँ प्रभु, आज मैं आपसे, आज मुझे महाप्रभु का, मुझे आज भगवान का महाप्रसाद है। और बोले, नारद, शिव जी कहते हैं, ओ आप बड़े भाग्यशाली हो, इतना अच्छा कि आप मुझे देने के लिए भी आए हो यहाँ, क्योंकि आप सदा मेरे को ध्यान रखते हो। जैसे हम लोग कथाएं बांटते रहते हैं आपस में, उसी तरह प्रसाद भी लाओ लाओ, मेरा हिस्सा कहाँ है, जल्दी दो मुझे भी। तो ये सुनते ही नारद मुनि, वो मुझे तो प्रसाद मैंने इतना पा लिया, इतना आनंदित हो गया, लेकिन मुझे तो ये ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे आपको प्रसाद। कहते, नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आज पहली बार आपने महाप्रसाद की बात की। भगवान का तो नियम है, वो किसी को प्रसाद नहीं देते अपने। तो दिखाओ दिखाओ, शायद तुम्हारी नाखून में कहीं कुछ लगा हो, बचा हो, अभी तुमने ठीक से तो नहीं धोया ना आज। हाँ, तो आनंद में था, मैंने ठीक से नहीं धोया। दिखाओ दिखाओ तुम्हारे हाथ। अरे देखा कि उंगलियों में थोड़ा सा जो भी दिव्य दाग या कुछ अंश था, शिव जी ने उसी को अपनी उंगली मुंह में डाल लिया। जैसे ही उनको महाप्रसाद का स्पर्श हुआ, शिव जी भी नृत्य करने लगे। हाँ, नृत्य करने लगे। अरे 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 अरे, पार्वती जी ने देखा कि अरे इतनी आवाज, इतना आनंद कैसे कैसे हो रहा है। तुरंत आती है वो, कहते क्या है क्या है। तो अरे पुत्र, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तो बताते हैं, शिव जी ने भी वो पा लिया है। कहते अरे रुको रुको प्रभु, रुको रुको, मैं तो अर्धांगिनी हूँ, मुझे तो आपने आधा हिस्सा दिया अपना। सारी दुनिया में आप ही ने मुझे अपना आधा दिया है, कि कोई भी चीज आप आधा तो मुझे मिलना ही है, मेरा हिस्सा कहाँ। तो जैसे ही पार्वती जी इस बात को कहती हैं, शिव जी तो इतना नाच रहे थे, गा रहे थे, इतने उन्माद में थे, तो वो एकदम से रुक गए। बात तो बिल्कुल सही है, हम हर चीज उनके साथ शेयर करते हैं और हम प्रसाद शेयर नहीं कर रहे। तो ये सिखाने वाली बात है कि पति पत्नी को हर शेयर करनी चाहिए, और हर चीज में भी विशेष रूप से भक्ति को शेयर करना चाहिए। और प्रसाद का यही नियम है, आपको कभी भी प्रसाद मिले ना, हमेशा मिनिमम एक भक्त को जरूर दो। एक भक्त को नहीं देते तो एक चींटी को दो।
ये कबूतर को दो, तुम भी कृपा प्राप्त करो। कम से कम एक जीव को जरूर देना चाहिए। ठीक है, नियम बना सकते हैं छोटा सा। चींटी तो है ही, हर जगह रहती है, चूहे हर जगह रहते हैं, वो भी ले और भक्ति करें, मानव जन्म प्राप्त करेंगे। आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रसाद पाके वो मानव जन्म मिलेगा उन्हें? आप तो पार्वती जी कहती देखो कुछ है मेरे लिए है कुछ, तो देखते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जरा सा उन्होंने नारद जी से ले लिया था। कहते अब मैं क्या करूं? पार्वती जी क्रोधित हो गई, क्योंकि उनको प्रभु का प्रसाद नहीं मिला। ये है देखिए भक्ति। नाराज हो रही है पार्वती जी, इसलिए नाराज हो रही है कि मैं कृष्ण प्रेम बढ़ाने का मौका मेरे से छूट रहा है। कृष्ण प्रेम, तो जब भी हम संतों के दर्शन करते हैं, धाम के दर्शन करते हैं, कीर्तन अटेंड करते हैं, तो उसमें हम लोग कृष्ण प्रेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्साह है ना उनके अंदर, उनको जीवन का लक्ष्य पता है क्या है, इसीलिए वो जीते हैं। पार्वती जी शिव जी से प्रेम इसीलिए करती हैं क्योंकि वो भगवत भक्त, इसीलिए दक्ष की कन्या में पार्वती सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भक्त का चयन किया। बाकी देवता भी भक्त हैं, लेकिन उनमें दूसरे भाव भी काफी स्ट्रांग हैं। तो भगवान, तो इतने में ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, शिव जी भी, वो कहते हैं कि देखो फिर ऐसा करो, आप नारायण को प्रसन्न करो। नारायण भी वहां आ जाते गरुड़ में बैठ के, वो नारायण को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे भी महाप्रभु आपका प्रसाद चाहिए, देखो मैं वंचित रह गई। नारायण कहते हैं आप देवी, आप क्रोधित ना हो, परेशान ना हो, आप जितना महाप्रसाद बोलोगी मैं आपको दूंगा। नारायण इस बात के लिए, योग्य व्यक्तियों को कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। तो पार्वती कहती है अच्छा ठीक है, आप मुझे दोगे, लेकिन मेरे बच्चों का क्या? मेरे बच्चों को भक्ति कैसे मिलेगी? कौन बच्चे? सारे। देखो भगवान की कृपा कैसे करोड़ों जीव पे आ गई। तो फिर वो उनको वरदान देते हैं कि ठीक है, मैं जो जगन्नाथ का रूप धारण करूंगा, उस रूप में मैं अपना महाप्रसाद 14 लोगों को वितरित करूं। तो ये माता पार्वती की, क्योंकि समय हो गया इसलिए मैं इसको शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ। ये माता पार्वती की विशेष अनुग्रह है। ये इस जेल में भी, वो भी जेलर है वो, इस जेल में भी हम लोग इतने परेशान दुखी हैं, लेकिन वो भगवान का महाप्रसाद, हम जगन्नाथ जी का प्रसाद उपलब्ध करा। इस प्रसाद को पाने से, इस वैकुंठ भावना से, प्रसाद भावना से पाने से, कृपा तो वो करेगा ही, लेकिन उस भाव से अगर आप ग्रहण करोगे तो तुरंत कृपा करेगा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। जब मैं नीलाचल धाम में, मेरे मंदिर से सारे जगत को महाप्रसाद वितरण होगा। तो इसीलिए जगन्नाथपुरी में अन्न का महात्म्य है, प्रसाद का महात्म्य है। जैसे बद्रीनाथ में स्वर्ण का महात्म्य है, स्वर्ण दान। द्वारिकापुरी में जल दान। और रामेश्वर में क्या है, मैं भूल रहा हूं, लेकिन यहाँ पर अन्नदान और अन्न ग्रह और प्रसाद मुख्यतः यही है। तो हर कोई यहाँ पे महाप्रसाद पाके दिव्य कृपा को प्राप्त करता है। श्री जगन्नाथ देव की, श्री शिव पार्वती की, श्री ब्रह्मा नारद जी की, गुड प्रेमानंदी। सो इस प्रकार जगन्नाथ प्रसाद इस धाम को, जगत को प्राप्त हुआ। ओके, कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं।
स्वामी जी दंडवत प्रणाम। यस। स्वामी जी हमने ना आज 9:15 से हम अपनी क्लास खोल रहे थे, आई नहीं। सब लोग घर में भगवान जी को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं ना? हाँ प्रसाद सेवा करीते होय सकल प्रपंच जाए। सकल प्रपंच मतलब ये जो भोग बुद्धि है ना, चली जाएगी। स्वामी जी क्लास दोबारा करवा देना रिकॉर्डिंग में। ओके, तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गुड प्रेमानंदी हरि हरि। हाँ जी, कोई सवाल? आप नहीं पा रहे? पा लिया? आपने पा लिया? भैया इतनी सेवा कर रही है आपकी महिमा। कहाँ से उत्पन्न हो गए? क्या क्या? अच्छा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। और अभी महिमा को बहुत कुछ सीखना है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। क्या? मैं राजेश कुमार वर्मा कानपुर से। पिछले जन्म के वो है ना ये लोग। प्रभु जी पिछले दंडवत जन्म में प्रणाम। भक्त होंगे, किसी लड़की के चक्कर में आ गए होंगे, लड़की बन मैं राजेश वर्मा कानपुर से। मेरा बच्चा मुझे बहुत प्रिय है। ये बुक किसकी है? ये इनको किसके दिया आपको? आप किसको दिया? उन्होंने आपको दे दी। ये संजी के नाम लिखा है। तो उन्होंने आपको दे दिया। उनके पास एक और है। सोते सोते क्लास हुई आज। ये तो सो रही थी बेचारी। ये सो के आ गई।